हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में है जो आपको समाकलन का इंट्रोडक्शन एंड समाकलन का प्रतीक और किस तरह से अवकलन से समाकलन के सूत्र आते हैं वो बताया था। क्योंकि अब समाकलन क्या होता है, अवकलन का व्युत्क्रम, तो वो किस तरह से मैंने आपको बताया था। तो आज हम जानेंगे कि समाकलन की विधियाँ कौन कौन सी है। तो विधियों को जानने से पहले आपको चार जो मैं बताऊंगा, चार चीजें वो ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो क्या है कि एक तो ये कि साइन स्क्वायर एक्स, कोई भी हो साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स, तीसरा टेन स्क्वायर एक्स, चौथा कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन सीधे नहीं कर सकते हम, का समाकलन सूत्रों के द्वारा किया जाता है। इनका समाकलन सूत्रों के द्वारा किया जाता है, वो मैं बताऊंगा के द्वारा किया जाता है सूत्रों के। तो थोड़ा हम अभी पढ़ेंगे उन समाकलन की विधियों को पढ़ेंगे, थोड़ा इनके बारे में जान ले। अगर हम ये क्वेश्चन आएंगे इसमें फिर हम करेंगे तो थोड़ा दिक्कत करेंगे, इसलिए हम इनको पहले पढ़ते हैं। तो देखो, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर का समाकलन सीधे नहीं हो सकता, तो इनका प्रयोग सूत्रों के द्वारा किया जाता है। तो किस प्रकार से सूत्रों का प्रयोग करेंगे हम, तो आपको पता होगा कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x। या x की जगह क्या हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स लिया हूं मैं यहाँ से। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये मैंने त्रिकोणमिति फलनों के फॉर्मूले का एक लेक्चर है अलग से, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। ओके, तो वहां जाके देखिए इनका सारे फॉर्मूले त्रिकोणमिति किस तरह से आए। ओके, एंड देन कॉस स्क्वायर एक्स को देखते हैं। तो ये भी 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x। इसमें क्या है, कॉस में यहाँ प्लस आएगा और साइन में यहाँ नेगेटिव आएगा। ओके, एंड कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया फिर मेरे पास, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ओके, ये हो गया। साइन स्क्वायर एक्स आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। तो हम इनका डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते। समाकलन क्या है, एक घात ऊपर ऐड होती है और नीचे उस ऐड करके डिवाइड होता है। तो इस तरह से इन साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन पूछेगा तो हमें ये करना पड़ेगा और कॉस स्क्वायर एक्स का ये करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद देखते हैं टेन स्क्वायर एक्स का। टेन स्क्वायर एक्स आपसे बोल दिया, टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन कीजिए। तो हम चूंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अब मुझे क्या चाहिए, टेन स्क्वायर एक्स चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स आ गया। उसी प्रकार कॉट स्क्वायर देखते हैं, तो वो क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब मुझे चाहिए क्या, कॉट स्क्वायर एक्स, तो मैं क्या करूंगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हो गई। अब देखो आपको, अब मैं सबका अलग अलग समाकलन करके बताऊंगा। अब मैंने फर्स्ट में किया i इक्वल टू किसका कहता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स और dx। एक्स का फलन है चरराशि एक्स का, तो एक्स के सापेक्ष क्या होगा, समाकलन होगा। तो अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, तो उसकी जगह क्या रखेंगे हम, ये वाले इसको रखेंगे यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की जगह। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 एंड dx। इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, ये रख दिया। तो अब इसका, अब 2 को या तो 2 को बाहर निकाल लो, ये कांस्टेंट राशि है, तो इसको बाहर ले लेता हूँ मैं, 1/2 और ये समाकलन का चिन्ह।
और 1 माइनस cos 2x अपॉन नहीं सॉरी, और ये dx। अब ये इस तरह से हो गई। अब इस तरह से हो गई तो अब क्या मैं अलग अलग कर दूंगा, dx को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 1 से करूंगा 1 dx माइनस cos 2x एंड dx। ये आ गए यहाँ तक। और यहाँ तक देखो 1 का समाकलन क्या होगा, 1 का समाकलन क्या होगा, dx का क्या होगा x होगा, तो 1 है तो यहाँ का क्या 1 तो 1 ही रहेगा, तो 1 तो उसका क्या होगा x होगा। 1 है ना, 1 को अगर मैं हटा दूं ऐसे तो क्या बचेगा, dx से तो बचा, 1 को dx से मल्टीप्लाई करो और कांस्टेंट राशि है इसको 1 बाहर निकालो तो 1 तो 1 ही होता है। तो इस तरह से क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। मैं यहाँ करता हूँ 1/2, ये dx के क्या होगा x हो गया। ओके, अब देखो cos 2x का क्या होगा, माइनस चिन्ह तो है ही है, माइनस चिन्ह। cos का क्या होगा sin 2x। अवकलन होता तो क्या होता, माइनस होता cos का, लेकिन ये क्या है समाकलन तो इसमें प्लस होगा, तो ये cos का sin 2x। अब क्या बचा मेरे अंदर, एक फलन का फलन है, उसी तरह देखो इसमें क्या बचा अंदर 2x बचा, तो अवकलन होता तो इसमें क्या होता मल्टीप्लाई होता, और इसमें क्या होगा इसका डिवाइड होगा 2 का, 2 और ये कांस्टेंट में प्लस c, ये जरूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, या फिर इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आप यहाँ तक भी करोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, जो हम पढ़ा रहे हैं ना इससे बाहर खून कहीं नहीं जाएगा, आपको समाकलन इन्हीं से मिल जाएगा एग्जामों में देखने के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब उसी तरह देखो cos स्क्वायर x का देखो, अगर मुझे पूछ लिया जाए समाकलन कि यहाँ देखो cos स्क्वायर x dx, i इक्वल टू मान लेता हूँ i बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन। अब तो cos स्क्वायर x की जगह क्या रखूंगा मैं, देखो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 एंड dx रखा। अब देन इसी तरह देखो 1/2 कॉमन बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है, तो उसके बाद क्या बचा मेरे पास 1 प्लस cos 2x एंड dx। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा 1/2 एंड dx हो जाएगा, ये इसमें पूरे में मल्टीप्लाई है तो यहाँ बड़ा कोष्ठक लगाइए। ओके, तो ये पूरे में मल्टीप्लाई है तो यहाँ बड़ा कोष्ठक लगाऊंगा। अब प्लस cos 2x और ये भी समाकलन चिन्ह अलग अलग हो जाएगा दोनों का, एंड dx हो जाएगा। तो उसके बाद देखो अब यहाँ से यहाँ देखो dx के क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो ये क्या हो 1/2 x और ये प्लस cos 2x का क्या हो जाएगा, वही cos का क्या होगा sin 2x एंड देन 2 का क्या हो जाएगा 2x का क्या होगा इसमें डिवाइड हो जाएगा, 2 का डिवाइड कर दिया मैंने, तो एक और प्लस में c तो आएगा ही आएगा, कांस्टेंट c तो कांस्टेंट लगाना है क्योंकि अनिश्चित समाकलन है इसलिए, तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x का। अब देखते हैं tan स्क्वायर x का पूछ लिया जाए आपसे समाकलन, तो वो देखते हैं tan स्क्वायर x का i इक्वल टू tan स्क्वायर x एंड dx। तो देखो tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x की जगह क्या रखूंगा मैं, ये वाला है जो, तो tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या रखूंगा sec स्क्वायर x माइनस 1, तो tan स्क्वायर x की जगह क्या रखूंगा x माइनस 1, क्योंकि इसका डायरेक्ट हम समाकलन नहीं कर सकते इसलिए मैंने क्या रखा sec स्क्वायर x माइनस 1 रखा। तो अब देखो अब ये अलग अलग कर दूं मैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x एंड dx माइनस 1 dx। तो अब आपको पता होगा कि sec स्क्वायर x का तो समाकलन क्या होता है tan x होता है, और tan x का अगर अवकलन करें तो वो क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, एक दूसरे को विपरीत हो गए ना उत्व्यतिक्रम। तो इस तरह से अब यहाँ से आपको आसानी से निकल जाएगा क्यों tan स्क्वायर को क्या किया मैंने शुरू में cos sec स्क्वायर x माइनस 1 चेंज कर दिया, तो उसके बाद अब आसानी से इसका समाकलन हो जाएगा। तो देखो sec स्क्वायर x का क्या होगा tan x माइनस एंड dx का क्या हो जाएगा मेरे पास x हो जाएगा प्लस c, ये आपको हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्या बचा मेरे पास cot स्क्वायर x।
कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, इसको रख सकता हूँ ना, तो यहाँ का लिखूंगा आई इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स एंड dx चाहिए मुझे, कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो मुझे पता है आपको, अगर फलन दिख जाए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर, तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए इनका डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा। तो इससे पहले हम इसको किन सूत्रों में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के बाद हम उन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो देखो कॉट स्क्वायर एक्स को क्या करूंगा मैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड फिर dx हो जाएगा। अब देन इसी तरह इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं cos dx को, तो कोसेक स्क्वायर एक्स एंड dx माइनस का 1। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉट का क्या होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अवकलन, तो अब समाकलन क्या हो जाएगा फिर, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होगा, माइनस का कॉट एक्स, और इसका dx का क्या होगा माइनस का x प्लस सी। ये जो साइन, ये cos स्क्वायर एक्स साइन कॉस टेन त्रिकोणमितीय फलन और इनवर्स वाले फलनों और कुछ जो फॉर्मूले है समाकलन के, जो अवकलन से किस तरह से आए, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, उसका लिंक आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के में, उन्हें जाके देखे फिर आपको अच्छे से समझ में ये लेक्चर आएगा। ओके फ्रेंड्स, प्लीज उस लेक्चर को देखे फिर उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स एंड, तो इस तरह से साइन स्क्वायर cos स्क्वायर टेन स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर का समाकलन हम करेंगे, न कि हम डायरेक्ट करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं हम समाकलन की विधियां कौन कौन सी है, इसके बाद देखेंगे अब समाकलन की विधियां कौन कौन सी है। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम समाकलन के मेन टॉपिक के अंदर जा रहे हैं, ये आपको आसानी से समझाऊंगा मैं। अगर आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखते रहे बिना स्किप किए, तो आपको समाकलन कहीं नहीं जाने वाले, आपके समाकलन के नंबर पूरे पक्के हैं। इसे समाकलन से पढ़ने से कमजोर छात्र भी पास हो जाता है, और जो टैलेंट छात्र विद्यार्थी होता है उसे तो पढ़ना अनिवार्य ही है, क्योंकि उसके अच्छे नंबर लाने हैं। तो उसे तो देखते हैं अब समाकलन की विधियां कौन कौन सी है। समाकलन की 4 विधियां हैं, जिनमें से फर्स्ट देखो, फर्स्ट कौन सी है, 4 विधियां समाकलन की 4 विधियां हैं, तो उनमें से फर्स्ट कौन सी है, मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन, मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन। एंड सेकंड कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। किसका, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। ओके, एंड देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, दो विधियों की, मानक सूत्रों के द्वारा एंड प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब तीसरी कौन सी आती है हमारे पास, आंशिक भिन्नों द्वारा, आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन, समाकलन। एंड लास्ट एंड फोर्थ कौन सी है मेरे पास, खंड से समाकलन, खंड से विधि द्वारा समाकलन। सबसे मोस्ट है ये खंड से समाकलन विधि, एंड उसके बाद हो जाती है ये प्रतिस्थापन विधि। ये दोनों तो आपको इस तरह से पढ़नी है कि बिल्कुल आप कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखे तो तुरंत कर दो कि आप इस विधि से क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन, मानक सूत्रों के द्वारा। पहला देखता हूं मैं, तो आपको और विधियों के जो अलग अलग लेक्चर मिल जाएंगे, हर लेक्चर में एक विधि कराऊंगा जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो इसमें कर लेते हैं मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन, एंड नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्या है आपका, मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन, मानक सूत्रों के द्वारा
समाकलन। अब मानक सूत्र हमारे जो सूत्र है उनसे ही करेंगे। तो आपको मैं इस तरह से अब एक एक एग्जांपल कराऊंगा। तो देखो पहला कौन सा ले लेता हूँ मैं, कोई है आई, सॉरी एक मिनट, मैं ले लेता हूँ 3x। अब इसका आपको क्या करना है, बोल दिए क्वेश्चन में समाकलन ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। ओके, तो देखो अब ये आपको क्या लग रहा है, ये रूट नहीं है, ये रूट नहीं है क्योंकि यहाँ 3 है। तो ये क्या है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन इसका हल करके क्या करूँगा, यहाँ आई इंटीग्रेशन को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, आई से। आई इक्वल टू √3x²। अब देखो यहाँ 3 है तो ये क्या है, क्यूब है न कि रूट है। अगर रूट होता तो क्या आता मेरे पास, 2 आता ना, x², 2 आता है यहाँ। तो ये 2 आता है तो इसको हम जनरली लगाते नहीं है, 2 को डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, रूट लिखते हैं। तो रूट का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है कि x² की पावर 1/2 होता है, ये होता है यहाँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी तो क्या होगा, इस तरह से इसमें भी तो यही होगा, x² की पावर क्या है यहाँ 1/3 है। ओके, 1/3 है। तो अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, फाइनली इंटीग्रेशन का मैं क्या लगाऊंगा, मानक प्रतीक लगाऊंगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास, x² की पावर 1/3 एंड dx, क्योंकि x सर राशि का क्या मेरे पास फलन है, तो उसी के सापेक्ष क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेशन करूंगा। तो अब देखो इंटीग्रेशन का ये सिंपल सा फंडा था। सबसे पहले देखो ये ऊपर 2 है तो ये 3 है, तो ये होता है कि एक फॉर्मूला होता है कि x की पावर m, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर m मल्टीप्लाई में हो जाएगी इस तरह से। तो इसी तरह से ये भी तय, तो ये 2 है और ये 3 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, फाइनली x की पावर 2/3 और dx लिख सकता हूँ इस तरह से, तो इस तरह से लिख सकता हूँ। तो उसके बाद देखो, अब देखो ये 2/3 x की, सिंपली हम जो जनरल फॉर्मूले पढ़ा था मैंने समाकलन का हमने, तो वो क्या पढ़ा था, जैसे x की पावर 2 आ जाता था तो उसका क्या करते थे हम, इसका समाकलन करना हो dx के सापेक्ष, तो क्या करते थे, मैं x की पावर 3 ऊपर तो 2+1 और नीचे भी 2+1 इस तरह से कर देते और प्लस में c लगा देते, हो गया। तो उसी तरह से अब इसको करेंगे यहाँ भी, देखो इसी तरह से मैं इसको करूंगा। तो ये x ऊपर तो क्या है, x की पावर 2/3 + 1 और नीचे क्या हो जाएगा 2/3 + 1। अब ये देखो 3 + 2 तो x की पावर क्या हो जाएगा ऊपर, तो x की पावर 5/3 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 5/3। तो देन फाइनली मेरे पास, आज मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा नीचे, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसके। फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, x 5/3 है तो नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3/5 और x की पावर 5/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन करेंगे अब थोड़ा। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, दूसरा a की पावर 2 log ए और ये x², इसका क्या करना, मुझे समाकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, इंटीग्रेशन i इक्वल टू क्या करूँगा, इसे इंटीग्रेशन चिन्ह लगाऊंगा और इस तरह a की पावर 2 एंड log x² एंड dx। अब देखो यहाँ देखो इसमें देखो लॉग में ये क्या है, अगर मान लो आपको इस तरह से होता लॉग में, हाँ बताऊंगा यहाँ भी लॉग m की पावर n होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, ये होता है ना log m की पावर n, उसे मैं क्या लिखता हूँ log, ये पावर है ना तो ये क्या कहाँ आ जाएगी आगे, तो इसका क्या हो जाएगा n log n। तो आपको देखो अब इस तरह का जो सेटलमेंट है ये वाला इस तरह का सेटलमेंट,
ये कहाँ पर दिख रहा है, ये तो 2 तो ये रहा n की जगह 2 एंड m की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है मेरे पास ये वाला। तो मैं इसको इस ये फॉर्मेट में है ये, तो इसे इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना। तो देखो लिखता हूँ मैं आई इक्वल टू क्या जाएगा ये a log a और एक्स स्क्वायर और dx हो गया एक्स स्क्वायर। और अब देखो अब जो मेरे पास नया फॉर्मेट बन के आया वो क्या है, अगर मान लो आपको इस तरह की से हो कि a की पावर और यहाँ आधार a हो और यहाँ पर क्या हो m, तो ये फॉर्मूले हैं ये आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन 11th क्लास तो अब किसी ने नहीं पढ़ी क्योंकि लॉकडाउन के कारण 11th क्लास पढ़ी ही कहाँ। तो तो आपको ये अलग से इनको नोट कर लीजिए कि जो भी मैं फॉर्मूले बीच बीच में कराता हूँ उनको अलग से नोट कर लिया करो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा m होगा। अगर मान लो यहाँ e हो और इसकी पावर log e m हो, मतलब ये पावर और ये आधार लॉग का ही समान हो तो क्या होगा यहाँ भी m ही होगा। अब तो देखो यहाँ क्या है a है और यहाँ भी a है, तो ये सेम है। और यहाँ m की जगह क्या है, m की जगह क्या है x स्क्वायर है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ फाइनली, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर है dx आ जाएगा। अब इसका तो आप सिंपल से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का तो क्या होगा एक्स की पावर में क्या होगा 2 + 1 एंड नीचे भी क्या होगा 2 + 1 और प्लस में c कांस्टेंट तो लगेगा ही लगेगा। तो नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास x की पावर 3/3 + c, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो भी 2 फॉर्मूले आए हैं इनमें तो उनको आप कर लीजिएगा जरूर। ओके, तो आप ध्यान देखते हैं उसकी एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल तीसरा क्या है। अगर मान लो e की पावर 3x दे दी जाए आपको, इसे कीजिए समाकलन। मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा, आई के इक्वल टू मानूंगा, आई के इक्वल टू मान के इसको e की पावर 3x है dx हो गई। तो अब सिंपल सी देखें, सिंपली अगर अब कलन में क्या क्या था e की पावर x का e की पावर x ही होता था, और कोई अचर राशि अगर उसमें पावर में हो तो उसका क्या लगता था उसमें मल्टीपल होता था, और यहाँ क्या होगा यहाँ डिवाइड होगा। तो यहाँ क्या करूँगा मैं e की पावर 3x/3 प्लस c, यहाँ का ये हो जाएगा। देखो कितना सिंपल सा है। एक और देख लेते हैं 4, अगर आपको ये दे दीजिए x² + 1 + x² है का क्या कीजिए समाकलन कीजिए, फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। सबसे पहले क्या करूँगा मैं इसको i के इक्वल टू मानना, उसके बाद इसको यों की तो लिखना। अब देखना कि हमें फलन किस चरराशि का दे रखा है, जो भी दे रखा है वो x चरराशि का है तो x के सापेक्ष करेंगे, अगर t चरराशि का हो तो dt, और इसी प्रकार du dv b के सापेक्ष हो तो कुछ भी, तो ये dx हो जाएगा। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। कभी कभी क्या हम रिपीट करना भूल जाते हैं क्वेश्चनों को, बाद में किसी सिंपल प्रश्न आ तो इसको छोड़ दें, तो क्या इस चक्कर में आपके जो सिंपल क्वेश्चन है ना उनमें भी आप घबरा जाते हो, एग्जाम में बैठे हुए तो आप भूल जाओगे कि ये क्या हुआ। तो आपको इस 1-2 क्वेश्चन है जिन पर आप मोस्ट टिक कर दिया करोगे, मोस्ट क्वेश्चन है। तो जैसे ये है तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर x², अब देखो अब मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ अंश में देखो, अगर मैं +1 कर दूँ और -1 कर दूँ, एक जोड़ दूँ और एक घटा दूँ, तो उसका क्यों फर्क पड़ेगा क्या, नीचे ये यों की तो ये 1 + x² है और ये dx। अब देखो यहाँ मैंने क्या किया +1 ऐड किया -1 घटा दिया, तो ये माइनस और ये प्लस ये दोनों कैंसिल, तो वो x² ही बचेगा, कोई फर्क से पड़ा उस पर, इस फलन पर कोई फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस मैंने ऐड किया, जो आपको जो भी ऐड किया उससे फलन पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने +1 ही लिया, तो अब ये +1 कहाँ से ले लिया मैंने, आप ही पूछोगे +1 क्यों ले लिया, तो इसलिए देखो +1 लिया तो मैंने -1 भी घटा दिया, तुरंत लेके नहीं घटा भी दिया, तो -1 कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास x² बचा। अब देखो इसको, अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ये ऊपर भी कर देते हैं 1 + x² और -1, और नीचे क्या है
वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब इसका अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, एक बार तो इसमें डिवाइड कर देते हैं और एक बार वन में। तो इसमें करेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx है ये मेरे पास। ओके, तो अब देखो ये तो कैंसिल हो गई, कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा वन dx। अब मैं dx को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ dx को। ओके, और ये माइनस का और ये क्या बचा वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx, ये बचा मेरे पास फाइनल। अब देखो dx क्या क्या होगा, x हो जाएगा, dx का तो x हो जाएगा माइनस। अब ये वाला है, ये वन प्लस एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने बताया था आपको किस किस का होता है, एक तो टेन इनवर्स का होता है और एक माइनस कॉट इनवर्स का होता है। तो हम कोई सा भी ले लीजिए आप इसमें, तो मैं टेन इनवर्स ले लेता हूँ। कौन सा लेता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये माइनस में कॉट इनवर्स लेते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है एक्स, तो इसका सेकंड आंसर भी हो सकता है दूसरा, या करके लिख लेना एक्स और माइनस माइनस पे हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये आपका ये वाला आंसर हो जाएगा सेकंड। तो इस तरह से हमने कुछ मानक सूत्रों के द्वारा पहले फर्स्ट विधि के एग्जाम्पल किए हैं और एग्जाम्पल करेंगे अभी हम। तो उसके लिए हमारे साथ बने रहे लेक्चर में, आप छोड़ के नहीं जाना, इस वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपका एक एक क्वेश्चन मोस्ट है, अगर वो एक क्वेश्चन भी छूट जाएगा तो आप एग्जाम में उस नंबर से चूक जाओगे। ओके, तो हम मानक विधि द्वारा समाकलन के और एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये रहा एक, तो ए की पावर एक्स एंड डी ए है, यहाँ डी ए, तो मैंने ये पहले ही लिख लिए थे चार एग्जाम्पल, क्योंकि वो ध्यान मिस्टेक हो जाती है इसलिए, क्योंकि आप अगर टीचर भी कराएगा तो वो भी किताब में से देख के ही कराएगा, क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिए। तो देखो ए की पावर एक्स एंड डी ए, अगर आपको जर्नली फॉर्मूला याद है समाकलन का, तो वो क्या होता है मेरे पास, एक्स की पावर एंड डी एक्स, ये होता था। तो इसमें क्या करता था मैं कि एक्स की पावर एन प्लस वन, ऊपर तो प्लस वन होगा और नीचे डिवाइड में उसका घात में जो प्लस किया उसका डिवाइड होगा, ये होता था, और प्लस में सी। ओके, अब देखो यहाँ देखो इस फॉर्मूले की और इससे वो करो, तुलना कीजिए इसकी, कंपेयरिंग, ये दोनों की कंपेयर करेंगे। तो देखो ये x की जगह पे तो क्या है, वन है, ए है, और x की जगह पे तो क्या है, ए है, x की जगह है ए है, एंड n की जगह क्या है, n की जगह x है, और x की जगह क्या है, ए है। तो x की जगह तो a है, तो मैं यहाँ रखूंगा x की जगह a और n की जगह x है। तो अब मुझे मेरे पास ये फॉर्मूला, तो इसमें भी तो यही रखूंगा मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ तो रहे ना आप। देखो ये x की जगह तो a है और n की जगह x है, तो मैं यहाँ भी तो वही करूंगा, x की जगह तो क्या रखूंगा, a रखूंगा, तो a, और n की जगह क्या है, x है, तो x प्लस वन, एंड n की जगह क्या है, x है, तो x प्लस वन, और प्लस में c है ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। यहाँ देखो मैं यहाँ a की पावर x प्लस वन सोचोगे आप, इसमें तो x की पावर n प्लस वन आ रहा है, वहां देखो ऊपर की ये फलन किसका, चरराशि a का है, न कि चरराशि x का, और किसके सापेक्ष हो रहा है, उसमें समाकलन a के सापेक्ष हो रहा है, जिस चरराशि का फलन हो उसके सापेक्ष ही समाकलन हो रहा है उसमें, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देखते हैं सेकंड वाला क्या कह रहा है, cos स्क्वायर एक्स वन प्लस साइन एक्स। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने बताया ना आपको कि क्या करना है, सबसे पहले इसको i के इक्वल टू मानना है, i के इक्वल टू मान लिया, cos स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स एंड dx, ये मान लिया मैंने। अब देखो ऊपर क्या है, cos स्क्वायर एक्स है, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स
इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये हम जानते हैं, ये तो आपने 10th में 9th में 8th में ही पढ़ लिया होगा। एंड अब मुझे चाहिए क्या कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना मेरे पास। ये देखो मैंने साइन स्क्वायर एक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो जाएगा भाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, ये नहीं होगा, होगा ना, तो मैं इसे उठा के यहाँ रखता हूँ, इसमें देखो ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड डी एक्स हो गया। अब देखो ऊपर ऊपर क्या बन रहा है, तो मैं थोड़ा इधर बताता हूँ, यहाँ ऊपर क्या बन रहा है, अगर आपने पढ़ा होगा ये सूत्र तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, होता है ना, ये तो भाई होता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ, यहाँ भी 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 को इन्फिनिटी से गुणा करो तो भी 1 ही, 1 को किसी से भी गुणा तो एक क्या है एक गुणात्मक तत्समक है, और 0 को किसी से भी गुणा करो तो वो क्या आएगा हमेशा 0 ही होगा, तो 0 क्या है सॉरी 0 को किसी में ही जोड़ो, चाहे 1 में जोड़ो चाहे 100 में जोड़ो 1000 में जोड़ो तो वो योग तत्समक 0 है और ये गुणात्मक तत्समक 1 है। तो इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स हो गया, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स एंड और ये डी एक्स। अब देखो ये 1 प्लस एक्स और ये 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में, अगर योग में हो तो आप कैंसिल मत करना, इनको कहीं कैंसिल कर दो तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो अब देखो अब मेरे पास फाइनली बचा क्या 1 माइनस साइन एक्स एंड क्या बचा डी एक्स। अब इसको मैं अंदर कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा ये 1 डी एक्स हो जाएगा ना 1 डी एक्स, तो ये माइनस का साइन एक्स एंड डी एक्स। ओके, तो अब x का क्या होगा ओनली x का dx का क्या होगा x माइनस, अब देखो साइन x का क्या होता है साइन x का समाकलन नहीं कि अवकलन, साइन x का समाकलन क्या होता है माइनस का cos x, तो माइनस का cos x और प्लस में ये तो आएगा ही आएगा सी, ये तो आपका दोस्त है, तो x और x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और cos x प्लस में सी, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये फाइनली मेरे पास का आंसर आ गया। अब देखते हैं तीसरे में क्या है, सबसे पहले तो इसको किसके इक्वल टू मान लूं मैं आई के इक्वल टू, तो देखो आई के इक्वल माना, तो ये sec x एंड sec x प्लस tan x और dx। अब देखो यहाँ आपको कुछ भी ऐसा लग रहा होगा कि क्या करें हम किसका कुछ उठाएं इधर उधर तोड़े मोड़े मरोड़े, तो देखो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले देखो sec x को है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरे पास और इसके अलावा कुछ नहीं रास्ता है, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा sec x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x sec इंटू sec और ये प्लस में क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x हो जाएगा और ये dx तो होएगा ही होएगा। अब देखो यहाँ अब इसको अलग अलग कर देता हूँ मैं dx को, तो sec स्क्वायर x एंड dx, एक तो ये हो गया प्लस और एक ये हो जाएगा sec x इंटू tan x एंड dx, एक ये हो गया, ये अलग अलग हो गई। तो अब sec स्क्वायर x का तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x होता है, तो इसका तो क्या हो जाएगा tan x प्लस और ये क्या होता है sec x इंटू tan x, ये किसका होता है sec x का होता है प्लस में c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको मैंने लास्ट अभी फिर से बोल रहा हूँ लास्ट लेक्चर में मैंने बताए हैं त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन अवकलन से किस तरह से आए, तो वहां जाके देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। अब देखते हैं मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन लास्ट, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है।
सबसे पहले वही क्या करूँगा मैं, इसको आई के इक्वल टू माना, तो आई के इक्वल टू माना, यहाँ 1 रख दूँ ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स और माइनस का एक्स एंड ये होगा। ये तो यहाँ तक खेल खत्म होगा इसका। अब इससे आगे क्या करूँ, देखो अगर ये नीचे 1 प्लस अंडर रूट एक्स है, अगर मैं माइनस है, सॉरी माइनस है, तो ऊपर अब अगर मैं इसका प्लस करके ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फर्क से नहीं पड़ेगा इस पर। तो देखो ये क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अब मैं देखूँ यहाँ ऊपर अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, एक बार तो ये रहा ऊपर, एक बार ही नीचे, तो कट के क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, तो पूरे जो फलन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो और ये dx है ये। अब देखो अब मेरे पास क्या बनेगा, ऊपर तो यूँ की तो ये रहेगा, ऊपर तो ये 1 प्लस रूट एक्स और 1 अंडर रूट एक्स, 1 प्लस एक्स वो भी रूट में, और नीचे क्या होगा। अब देखो ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये मैंने बताया ना आपको, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया था, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी उस तरीके से बन रहा है। तो उसे क्या लिखूँगा मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूँगा। तो देखो a की जगह क्या ले लेता हूँ मैं, अंडर रूट a प्लस बी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स का क्या होगा, स्क्वायर हो गया, माइनस एंड बी की जगह क्या है, रूट एक्स का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और dx है ये मेरे पास, ये हो गया। अब देखो हो गया, तो उसके बाद देखो अब ये रूट है ना, स्क्वायर है तो रूट से हट जाएगा वो रूट, ऊपर तो यूं की तो 1 प्लस एक्स वो भी रूट में प्लस अंडर रूट एक्स। अब नीचे देखो, नीचे क्या है, ये 1 प्लस रूट एक्स का वर्ग हो रहा है, तो ये हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, ओनली 1 प्लस एक्स, और नीचे भी इससे रूट एक्स का वर्ग हो रहा है, तो मेरे पास क्या ओनली बच जाएगा एक्स माइनस का एक्स, क्योंकि ये माइनस नेगेटिव साइन तो पहले से ही है, तो माइनस का एक्स और ये dx। ओके, तो फाइनली मेरे पास क्या आया, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स आया। अब देखो यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास नीचे क्या बचा, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा और आगे होगा तो हम इधर कर लेंगे, तो यहाँ से इधर लिख लेता हूँ मैं। यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर तो यूँ की तो ही है 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, नीचे क्या है 1 है, 1 dx। अब 1 का इसमें भाग दोगे तो यही तो आएगा, तो इस मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स dx प्लस रूट एक्स एंड dx। ये इस पे भी है समाकलन और इस पे भी है दोनों। अब देखो ये, तो ये क्या है, 1 प्लस अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 पावर हो सकती है ना ये, ठीक है, और 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 एंड dx, और प्लस एक्स की पावर 1/2 एंड dx। अब देखो अब आगे क्या करना है, आगे क्या होगा इसका, कि ये क्या होएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 1/2 प्लस 1, और यहाँ भी इसी तरह होगा कि एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे 1/2 प्लस 1 होगा नहीं। ये तो आपको आते होंगे इतने सा, तो आप अब तक पढ़ चुके हैं, तो बार बार रिपीट हो रहा है कि एक्स की पावर एन हो तो उसका समाकलन क्या होगा, n+1 एक्स की पावर, और नीचे भी n+1। तो अब देखो इनको ऐड करते हैं, 1/2 और 1, ये क्या हो जाएगा 3/2, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ 1 प्लस, सॉरी समाकलन का चिन्ह तो हमने पहले ही हटा चुके हैं, तो समाकलन चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, और प्लस एक्स की पावर 3/2 एंड 3/2। तो अब इसको क्या, ये ऊपर जाएगी तो 2/3 हो जाएगी, और 1 प्लस एक्स की पावर 3/2,
प्लस ये भी 2/3 तो ऊपर आएगा और x की पावर 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से 2/3 कॉमन लोगे तो अभी आपका यहाँ तक भी कर दोगे तो अभी आपका बिल्कुल राइट एंड प्योर क्वेश्चन माना जाएगा। और ओके, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे आपको यहाँ तक भी करके आओगे तो फ्रेंड्स अब और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपको मोस्ट से क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, तो आप देखना एग्जाम में इन्हीं से आएंगे आपके क्वेश्चन, कहीं से नहीं जाओगे, इन्हीं से आ जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स हम मानक सूत्रों के द्वारा और 4 एग्जाम्पल और लिख लेते हैं और फिर इसको समाप्त करते हैं। पहली विधि को मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन। तो देखो पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें देखो क्या करना, जो मैंने अभी कराया था ना आपको क्वेश्चन, उसमें तो क्या था, एक्स था। एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, जानो तो 1 प्लस, ऊपर तो क्या था ओनली एक्स था और नीचे क्या था 1 प्लस एक्स था। तो उसी तरह का ही तो है ये भी। देखो ऊपर तो क्या साइन एक्स और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, तो उसी तरह के है। तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, सेम बिल्कुल जेड टू जेड उसी तरीके से करेंगे इसको। तो देखो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इसको आई के इक्वल टू मानूंगा। आई इक्वल टू क्या है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड डी एक्स मान लिया आई के इक्वल टू। अब देखो ऊपर देखना है आपको, अंश में देखेंगे तो देखो मैं क्या करूंगा, साइन एक्स +1 एंड -1, उसमें भी तो यही किया था मैंने, +1 ऐड किया था और -1 सब्ट्रैक्ट किया था, तो इसमें भी यही करूंगा। एंड 1 प्लस साइन एक्स एंड डी एक्स हो गए। माइनस से +1 कट गया तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली साइन एक्स बचेगा, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यों की तो रहेगा हमारा फलन। तो अब देखो ऊपर क्या करूंगा मैं, 1 प्लस साइन एक्स बनाना है मुझे, नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स है, तो ऊपर भी क्या रखना है एक साइड तो 1 प्लस साइन एक्स, बाकी का बचा जो 1 उसको अलग रखना है, इसे 1 प्लस साइन एक्स एंड डी एक्स। ओके, अब देन उसके बाद क्या करूंगा मैं, अब अलग अलग डिवाइड कर देते हैं इसको, 1 प्लस साइन एक्स एंड इसको भी कर देता हूँ 1 प्लस साइन एक्स, और ये माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो गया, और ये dx कर देता हूँ, dx कर दिया। तो उसके बाद अब देखो ये 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन, ये 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट गए, अब फिर क्या बचा मेरे पास, ये 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ये बच गया। ओके, तो अब देखो आगे यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 dx माइनस, और यहाँ 1 अपॉन, अब इसका भी अलग से समाकलन कर दूंगा क्योंकि अलग अलग ही तो है दोनों, तो इसमें dx का दे दिया, इसमें dx को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस साइन एक्स एंड dx। तो देखो ये थोड़ा बड़ा होगा तो ये जगह मैं थोड़ा छोटे अक्षर लिख रहा हूँ। ओके, आपको दिखेगा तो सही। dx का तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x हो जाएगा सिंपली। इसका रिया फंडा, इसमें क्या करें, तो इसमें क्या करना है आपको, 1 प्लस साइन एक्स है ना, उस मैंने लिया ना वहां पर, उसका एक तरीके से परिमेयकरण किया था। नीचे तो क्या था माइनस था उस टाइम अंडर रूट में, तो ऊपर क्या किया मैंने प्लस किया, तो यहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ क्या करूँगा माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड, 1 प्लस साइन एक्स है इंटू में करूँगा 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स, ये हो गया। ये होने के बाद अब देखो ये तो x तो है ही है, और माइनस ऊपर तो क्या रहेगा मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स, तो यो की तो ये है, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a की जगह कौन है 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, b क्या है साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो आपको जानते होंगे ये तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं नीचे कॉस स्क्वायर एक्स रख सकता हूँ इसमें। तो देखो
नीचे कॉस स्क्वायर एक्स रखता हूँ और ये dx। तो लगता है मुझे नीचे नहीं दिखेगा आपको, तो मैं इसे हल्का सा यहाँ ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा शायद, तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ हल्का सा। तो ये तो x तो यूँ की तो माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस और ऊपर क्या है 1 माइनस साइन एक्स, एंड नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। तो देखो अब ये क्या होगा x माइनस ये 1 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx, ये होगा। तो अब देखो इसको मैं आगे ही करता जाऊंगा ना, उनको थोड़ा हम हल्के हल्के से नहीं लिखेंगे, थोड़ा बिल्कुल 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा मेरे पास, 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स होगा ना, ये होगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स ही तो होता है, तो एक्स तो है ये मेरे पास, और माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और इसका भी समाकलन है ये, ओके। और माइनस, और ये देखो साइन एक्स, और ये नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ये माइनस चिन्ह है तो माइनस, और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा मेरे पास एन डी एक्स। तो ये अब देखो ये साइन बटे कॉस क्या होता है टेन होता है, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन होता है ना, साइन बटे कॉस तो टेन हो जाएगा, और फिर बचा क्या 1 यहाँ 1 लगा दो 1 कॉस, तो ये क्या होता है सेक, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख सकता हूँ ना उसको, कि साइन बटे कॉस तो क्या हो गया टेन हो गया, और ये 1 कॉस क्या होगा सेक हो गया, तो इसको क्या लिखूंगा मैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखूंगा। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ x माइनस, और इस सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है, तो 10x और माइनस ये क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x एंड dx। तो ये तो काफी बड़ा हो गई, तो यहाँ भी नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता। तो अब देखो फाइनली मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, फाइनली यहाँ आंसर लिख लो आप इसका, ये x माइनस 10x एंड माइनस सेक एक्स इंटू 10x प्लस में c, ओके। ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन था, तो ये इस तरह से आपको यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरह से जाना, आपको यहाँ से इस तरह से जाना इस क्वेश्चन में, ओके। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है नीचे, तो इसके भी दो तरीके से हो सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीके से ही कराऊंगा आपको, न कि आप कंफ्यूज हो, इसलिए आपको मैं एक तरीके से ही कराऊंगा, ओके। तो देखो अब नीचे 1 माइनस है ना, तो इसका वो परिमेयकरण की तरह करूंगा, तो माइनस है तो क्या करूंगा प्लस करूंगा, तो देखो i इक्वल टू 1/1 माइनस कॉस एक्स है, अब इसके मल्टीप्लाई में क्या करूंगा मैं 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और ये प्लस का कर दिया ना, ये माइनस का है तो ऊपर नीचे दोनों साइड में क्या कर दी प्लस से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास 1 ही आएगा, ओके। अब देखो नीचे क्या बन रहा है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या होता है मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखो इसको ऊपर से क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक की जगह क्या है 1 है तो a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, एंड b की जगह का कौन है कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये dx। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड एक्स। अब देखो अब साइन को अलग अलग कर दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस
cos x अपॉन, अब साइन स्क्वायर एक्स है ना नीचे, तो इसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स, वही मैंने वहां पर किया ना, यहाँ पर इस तरह से कर रहा हूँ मैं, इंटू साइन एक्स, तो इसको 1 अपॉन में लिख देता हूँ 1 अपॉन, और ये पूरे को क्या है हो जाएगा dx हो जाएगा। तब देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा नहीं होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स और dx इस पे लगा दिया अलग प्लस। अब देखो कॉस बटे साइन, आपको इस तरह से, इसको इस तरह से सेट करना है कि एक हमारे पास समाकलन का एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाए, क्योंकि अब देखो आप कॉस बटे साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक कॉस बटे साइन सॉरी कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे पास कोसेक एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया, तो वो किसका समाकलन होता है, कोसेक एक्स का भी होता है। ओके, तो देखो ये क्या होगा मेरे पास कॉस बटे साइन, तो ये तो क्या होगा कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन ये क्या होगा कोसेक एक्स एंड डीएक्स। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मल्टीप्लाई में क्या है, तो इसको मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ मेरे हिसाब से, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये क्या मालूम मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अवकलन देखो सबसे पहले तो कि कॉट का अवकलन क्या होता था, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस का कॉट एक्स होगा। तो आपको इस तरह से ये याद रखने हैं, कॉट एक्स प्लस, अब कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होगा, ये अवकलन में भी देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स तो किसका होता है सेक एक्स का, एंड कोसेक एक्स का क्या होता था माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसी प्रकार ये समाकलन पूछ रहा है ना, अवकलन को उल्टा समाकलन, तो कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस का कोसेक एक्स, वो क्या होगा माइनस का कोसेक एक्स, प्लस में ये तो चलेगा ही चलेगा आपका दोस्त सी तो। ओके, ये क्वेश्चन होगा। एंड थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है मेरे पास, थर्ड में इसको भी आई के इक्वल टू मान के cos 2x होगा, ऊपर cos 2x है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता था, ऊपर cos 2x है, तो मैंने बताया था आपको अभी तो पहले बताया था कि 2 साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो एक तो ये होता था 1 माइनस cos 2x, और एक प्लस में भी होता था, अगर मैं यहाँ ले लूँ 2 cos स्क्वायर एक्स, तो ये क्या होता है 1 प्लस cos 2x, ये भी होता था। तब मुझे क्या चाहिए 2x चाहिए cos 2x, तो मैं या तो साइन से लिया हूँ या इससे लिया हूँ, किसी से भी लिया हूँ, अब करना तो एक से ही है, आपको एक से मैं एक से बताऊंगा, आप देन उसके बाद दूसरे से आप स्वयं करोगे। ओके, जिससे आपको क्या प्रैक्टिस होगी, आपके समाकलन की प्रैक्टिस होगी, तो उससे आपके और भी अच्छा निखार आएगा आपकी स्टडी में। तो इसके लिए आपको ये मैं एक से करा देता हूँ, किससे कराऊँ, मैं साइन से करा देता हूँ। अब देखो, अब मुझे cos 2x चाहिए, तो मैं इसे इधर ले आता हूँ, cos 2x को इधर ले आता हूँ मैं cos 2x को, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले जाता हूँ, तो cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ये तो 1 तो है, ये 1 माइनस, अब ये इधर गया तो ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड ये डी एक्स हो गया ना। तो ये भी काफी बड़ा होगा ये भी, तो देखो अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड डीएक्स। अब देखो तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गई, तो यहाँ तो क्या बचा 2, और ये cos स्क्वायर एक्स 2 अपन cos स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, तो और यहाँ पे देखो यहाँ 1 है, ये 1, तो 1 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है मेरे पास 1 होता है ना, ये होता है ना, तो मैं रख सकता हूँ इसको, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स,
ये तो एक ये dx माइनस के 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1/cos x एंड dx लिख सकता हूँ ना, ये लिख दिए। तो अब देखो, अब इसका भी भाग अलग अलग दूंगा मैं दोनों में, तो एक बार तो ये साइन में दूंगा, तो ये तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, और एक बार प्लस में दूंगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जगह थोड़ी कम है तो इसलिए मैं छोटे अक्षर लिख रहा हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और ये dx हो जाएगा, ये पूरे पे है dx, और ये माइनस के 2 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx हो गया। अब देखो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा और इसमें कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर बचेगा, तो वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस, और ये 1/sin बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। अब माइनस के 2 सेक स्क्वायर एक्स एंड अब देखो ये तो 1 सेक स्क्वायर एक्स और dx है, यहाँ भी dx लगाओ इसमें, ये x है और ये dx है, और ये यहाँ भी dx है। ओके, कोसेक स्क्वायर एक्स एंड dx, और ये माइनस, तो देखो ये तो क्या है 1 है, सेक स्क्वायर एक्स 1 है और ये 2 है, तो 1 में से माइनस के 2 के कितना बचा माइनस के सेक स्क्वायर एक्स बचेगा। तो मैं सबसे पहले तो इसी का लेता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन डायरेक्ट क्या होगा मेरे पास कॉट एक्स होगा, कॉट एक्स होगा या नहीं होगा, अभी यहाँ पे किया है ना देख लो, ये ना कॉट एक्स होगा, कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, इसका किया है। अब इसमें से 1 और ये 2, तो क्या बचा माइनस का सेक स्क्वायर एक्स बचा, उस माइनस सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है समाकलन tan x, तो माइनस तो वो है ही है माइनस का बचेगा जो, और उसका tan x प्लस, और ये सी आपका दोस्त चलेगा ही चलेगा। ओके, एक ये होगा, ये आपका आंसर हो गया। अब देन देखते हैं लास्ट तो देखो मैंने आपको करा दिया, वैसे तो उसको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना, tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स है जो मैंने आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स एंड कॉट स्क्वायर एक्स का हम सूत्रों के द्वारा अवकलन करते हैं, नहीं कि डायरेक्ट करते हैं। तो उन्हें तो आप पहले कर लिए, लेकिन मुझे कराने की जरूरत नहीं है बहुत, लेकिन मैं करा देता हूँ। देखो तो i इक्वल टू क्या होगा tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये dx एक पे ही कर दिया, और एक dx इधर कर देते हैं कॉट स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो अब मेरे पास क्या चाहिए मुझे कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dx हो गए। अब देखो इसमें तो कुछ नहीं करना, ये तो मैंने करा दिया आपको, अभी फर्स्ट में ही मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है तब इन्हीं के बारे में बताया है, इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट कराता हूँ। तो ये देखो सेक स्क्वायर एक्स को एक्स dx इसको, और ये 1 dx हो जाएगा माइनस, देन इसी तरह इधर भी कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। ओके, अब सेक एक्स का क्या होता है tan x होगा, tan x माइनस का dx का x माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा माइनस का कोट एक्स होगा, माइनस का कोट एक्स होगा माइनस का, और वो x होगा प्लस में c आपका दोस्त। ओके, और ये देखो tan x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और x, और ये माइनस एक्स और माइनस का 2x प्लस में c, ये आपके फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ से ऐसे गया क्वेश्चन, तो थोड़ा इसमें हमें थोड़ा पास में लिखना पड़ा, तो इसके लिए मैं आपको सॉरी, लेकिन आपको मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा मैंने आपको जिस तरह से क्वेश्चन कराए हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट लेक्चर में कि मानक सूत्रों के द्वारा हम समाकलन किस तरह से करें।
अब आपको करना क्या है, सेकंड लेक्चर में करना क्या है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करेंगे। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब तो मैं बात बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करोगे तो आगे के लेक्चर मिलेंगे एंड इससे पढ़ाई से रिलेटेड और भी आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। तब तक बने रहें हमारे साथ, घर पे रहे, सेफ रहे एंड कोरोना से बचे। ओके।